विपक्षी नेताओं के चहेते वकील कपिल सिब्बल एक बार फिर बीजेपी की लहर देखकर तिलमिला गए हैं। कपिल सिब्बल अक्सर सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी नेताओं की तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। वहीं मोदी सरकार के खिलाफ भी कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में नजर आते हैं। लेकिन इस बार चुनावी माहौल को देखकर कपिल सिब्बल काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। दर्शकों, पीएम मोदी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उनकी रणनीति के आगे टिकना विपक्ष के लिए आसान नहीं है। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त लहर दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार बंगाल में कमल खिलना तय है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में मतदान के लिए चुनाव प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया। कृष्णानगर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल से मिली जानकारियां संकेत दे रही है कि हवा बदल रही है। जहां भी मतदान अधिक हुआ, बीजेपी को जीत मिली। उन्होंने कहा है कि मैं बंगाल के मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एनडीए की विजय का परचम आपको पूरी शक्ति से लहराना है। 4 मई को बंगाल में भी भाजपा की विजय का जश्न भी होगा और मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को झन्नाटेदार झटका दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लग गई है। यहाँ तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी की जीत देख कपिल सिब्बल को भी झाल लग रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग को लेकर कपिल सिब्बल ने निर्वाचन आयोग पर हमला किया है। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित रखने का प्रयोग करने का आरोप लगाया और पूछा है कि चुनाव कराया ही क्यों जा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार पर भी निशाना साधते हुए तंज किया कि उन्हें तो पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल चुनाव मताधिकार छीनने का एक प्रयोग है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए। मेरा सवाल, चुनाव कराया ही क्यों जा रहे हैं। दर्शकों, बंगाल में पहले चरण के मतदान को लेकर सियासी मुकाबला बेहद ध्रुवीकृत होता दिखा। इस चुनावी परिदृश्य में भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे मुद्दे पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। वहीं पहचान, नागरिक और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का विवाद राजनीतिक बहस के केंद्र में है। वहीं इससे पहले बुधवार को कपिल सिब्बल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए उसके साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था। कपिल सिब्बल ने दावा किया था कि वो राष्ट्रीय बन चुके हैं। सिब्बल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा कर्मियों की बड़े पैमाने पर तैनाती को लेकर भी बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर हमला बोला। दर्शकों, इस बार विपक्ष के नेताओं को भी ये लग रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। इसलिए माहौल को देखकर सिब्बल चुनाव आयोग पर ठिकड़ा फोड़कर अभी से ही हार के बाद के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। वहीं नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीटों से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये दावा किया है कि मृतक वोटर, फर्जी वोटर और घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो ममता बनर्जी के जीतने की कोई संभावना नहीं है। दर्शकों, कपिल सिब्बल चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन ममता सरकार पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो खबर सामने आई है वो कपिल सिब्बल को आईना दिखाने के लिए काफी है। दरअसल ईडी की छापेमारी में दखल अंदाजी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है। एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति की कल्पना भी कभी नहीं की होगी। कभी कोई मुख्यमंत्री जांच के बीच में दखल देने पहुंच सकता है। ये लोकतंत्र को खतरे में डालने जैसा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि इसे राज्य बनाम केंद्र का मामला बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ शुरू हुआ एक व्यक्ति विशेष के चलते जो सहयोग से राज्य की मुख्यमंत्री है। वहीं ईडी अधिकारियों के सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य सरकार के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि वो कैसी स्थिति है। SIR का काम कर रहे जजों को भी बंधक बना लिया गया और आप कह रहे हैं कि ईडी को स्थायी मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच में हस्तक्षेप करने को लेकर ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है। प्रशांत किशोर के राजनीतिक सलाहकार फर्म IPAC के दफ्तर में छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी के वहां जाने को लेकर शीर्ष अदालत ने 2 टूक शब्दों में ये कहा है कि एक मुख्यमंत्री का जांच के बीच में चले जाना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश के कानून बनाने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई मुख्यमंत्री खुद जांच रोकने के लिए दफ्तर में घुस जाएगा। लेकिन इस मामले को लेकर कपिल सिब्बल चुप्पी साध लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें